सत्य व असत्य का संघर्ष सदैव रहा है तथा सदैव रहेगा। जिस प्रकार देवासुर संग्राम शाश्वत है, उसी प्रकार शाश्वत सावधानी ही स्वतंत्रता का मूल्य है। कोई कालखंड कभी होगा ही नहीं जब मनुष्यता विराम ले सकेगी। इस शाश्वत सावधानी में एक चूक के कारण 500 वर्ष पूर्व हत्यारे विधर्मियों के एक समूह ने सत्य सनातन हिंदू धर्म के मर्म पर ही चोट कर दी। सन 1527 ईस्वी में लड़े गए खानवा के अनिर्णित अमर युद्ध के पश्चात तुर्क हत्यारे बाबर व मेवाड़ के यशस्वी महाराणा सांगा के बीच 1 वर्ष तक निरंतर संघर्ष हुआ। फिर वही हुआ जो ये मलेच्छ करते आए हैं। 30 जनवरी 1528 को बाबर ने सांगा की विष देकर उनकी हत्या करवा दी। यद्यपि बाबर स्वयं इस घटना के 3 वर्षों बाद काल का ग्रास बन गया, किंतु 3 वर्षों तक उत्तर भारत में हिंसा का तांडव चला। इसी तांडव के एक पात्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित एक सुंदर भव्य मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर उसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। जगह जगह हिंदू विद्रोह फूट पड़ा तथा राम जन्मभूमि की मुक्ति हेतु 500 वर्षों तक अनगिनत युद्ध हिंदुओं ने निरंतर लड़े। कई बार लाखों हिंदुओं के बलिदान से सरयू नदी भी रक्त से लाल हुई। विदेशी मुसलमान आक्रांताओं के अनुचित कब्जे के विरुद्ध हिंदुओं ने खंडित पाषाणों को ही पूजते हुए अपनी उपस्थिति बनाए रखी, क्योंकि यह हिंदुओं के अस्तित्व का युद्ध था। यद्यपि विदेशी आक्रांताओं के अवैध कब्जे काल की धूल के नीचे पवित्र राम जन्मभूमि को सदा के लिए दबाकर विस्मित करने का भरसक प्रयास किया गया। 47 में गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के सत्ता के कृत्रिम हस्तांतरण के उपरांत भी भारत का मूढ़ राजनैतिक नेतृत्व व वामी इतिहासकार इसी मिथ्या प्रचार में संलग्न रहे। परंतु साधारण हिंदू समाज व सिख समाज ने भी एक अनकहा प्रण ले लिया था कि राम जन्मभूमि को इतिहास की रेत के नीचे दबने नहीं दिया जाएगा। इस सत्य के पीछे हिंदू व सिख समाज का कैसा अनूठा आग्रह था, यह कैसी हठधर्मिता थी हिंदू समाज की। यह एक अद्भुत संकल्प था हिंदू समाज का कि चारों ओर से विकराल आंधियों से घिरने के उपरांत हिंदुओं व सिखों ने अपने हृदय में राम जन्मभूमि के नन्हे से दिए को जलाए रखा। हिंदू धर्माचार्यों ने जन्म से मंगल गीत से लेकर विवाह व अंतिम संस्कार तक राम के नाम को ही समाज का उद्घोष बना दिया। संत समाज के वैरागियों ने स्वयं विधर्मियों से युद्ध कर मंदिर की रक्षा की। राम जन्मभूमि केवल एक भूखंड नहीं था, वरन सनातन हिंदू धर्म का मर्म स्थल था। राम जन्मभूमि श्री राम का जन्म स्थान होने के अतिरिक्त सामूहिक हिंदू चेतना व स्मृति का एक अमर स्रोत थी, उसे कभी हिंदुओं से छीना नहीं जा सकता था। हमें मूर्ति पूजक कहकर हमारा उपहास करने वाले मतांध हत्यारों को भी हिंदुओं ने दिखा दिया कि हम हिंदू भी एक रिक्त स्थान के लिए कट मर सकते हैं। राम जन्मभूमि का वह खंड कुछ हिंदुओं के अदम्य साहस और समर्पण के चलते हर हिंदू के हृदय के किसी कोने में सदा के लिए स्थापित हो गया। हर जाति, संप्रदाय, पंथ व भौगोलिक भाग ने हिंदुओं को श्री राम जन्मभूमि को विस्मृत नहीं होने दिया। हिंदू समाज जानता था कि जन्मभूमि गई तो राम से संबंध टूट जाएगा और राम गए तो धर्म गया। 1858 में निहंग सिखों के एक जत्थे ने अवैध ढांचे पर पुनः अधिकार स्थापित किया तथा एक लंबे हिंसक संघर्ष को पुनर्जीवित कर दिया। 47 के सत्ता के हस्तांतरण के बाद जन्मभूमि के लिए चला मुकदमा इतिहास के सबसे लंबे मुकदमों में से एक बन गया। कोई राजनीतिक दल, न्यायाधीश या राजकीय व्यवस्था हिंदुओं के साथ हुए इस ऐतिहासिक अन्याय का संज्ञान ही नहीं लेना चाहती थी। फिर 90 के दशक में संत समाज ने हुंकार भरी और राम जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन को राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त हुआ। आंदोलन की इस चिंगारी से समूचा हिंदू समाज बारूद के ढेर के समान फट पड़ा। सदियों से बाधित आत्मसम्मान व स्वतंत्रता की अनगिनत धाराएं सब बाधाओं को लांघकर, तोड़कर फूट पड़ी। घर घर शिला पूजन हुए। हिंदू नेतृत्व के आह्वान पर लाखों की संख्या में कार सेवक मंदिर की मुक्ति के लिए अयोध्या पहुंचे। विधर्मियों को भड़काने वाली शक्तियों ने बाधाएं भी खड़ी की। मंडल की जातीय राजनीति, न्यायालय, मीडिया व अंतर्राष्ट्रीय दबाव हर पैंतरा काम में लिया गया, किंतु हिंदू समाज एक आंधी का वृत्त बनकर इन सब बाधाओं को तिनकों की भांति उड़ाता हुआ रामलला की स्वतंत्रता के लिए सज्ज हो चुका था। 1990 में कार सेवकों ने मुलायम सिंह की पुलिस को छकाकर बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। मुलायम ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। एक हनुमान भक्त हिंदू मुख्यमंत्री ने निरीह हिंदुओं के आग्रह को राजकीय सत्ता से कुचलकर विधर्मियों के हाथ की कठपुतली बनकर ये जघन्य पाप कर दिया। 50 हिंदुओं की हत्या की गई, जिनमें राम कोठारी व शरद कोठारी नाम के 2 युवा भाई भी थे। हिंदू हत्याओं से उपजे आक्रोश के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता बदली तथा हिंदू समाज ने फिर कमर कस ली। सदियों के आक्रोश की परिणति में 6 दिसंबर 1992 के गौरवशाली दिन हिंदुओं ने सारे अवरोध तोड़कर बाबरी ढांचा अपने हाथों से ढहा दिया।
उस दिन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के त्याग का भी हमें स्मरण करना होगा। उस महापुरुष ने हिंदुओं की सहज चेतना का स्फुटन न रोककर अपनी सरकार को नैतिक रूप से उत्तरदायी मानते हुए त्याग पत्र दे दिया। सत्ता के लिए विदेशी लोगों के सम्मुख पूंछ हिलाते आत्मा विहीन राजनेताओं की श्रृंखला में कल्याण सिंह जी एक निराले अपवाद सिद्ध हुए। इसके बाद न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाए जाने के आदेश के चलते आंदोलन कुछ शांत हुआ ही था कि फरवरी 2002 में गोधरा स्टेशन पर मुसलमानों ने साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें 60 से अधिक हिंदू कार सेवक स्त्रियों व बच्चों समेत जीवित जल गए। पूरा देश, विशेषकर गुजरात, दंगों की आग में जल उठा। गोधरा ने देश की धार्मिक व राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 2004 से 14 तक भारत की राजनीति इतनी भ्रामक व दिशाहीन रही कि इस देश में हिंदू होना भी एक अभिशाप हो गया। दैवी शक्तियों ने सुध ली तथा 2014 में कांग्रेस पराजित हुई और एक हिंदूवादी शासन व्यवस्था दिल्ली में स्थापित हुई। फिर जिस प्रकार के न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य व तर्क से राम जन्मभूमि का अस्तित्व सिद्ध किया गया वह सर्वविदित है। अंततः 500 वर्षों से भी अधिक के संघर्ष के बाद हिंदू समाज को उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतार भगवान श्री राम को उनके यथोचित सम्मान के साथ पुनर्स्थापित करने का शुभ दिन आ गया है। 22 जनवरी के इस शुभ दिन रामलला के अयोध्या में विराजमान होते ही पूरे विश्व में हम हिंदू दीपावली मनाएंगे। ये निश्चय ही एक भव्य विजय है जिसे भरपूर उत्साह से मनाना चाहिए। उन लाखों हिंदुओं व सिखों को नमन जिन्होंने अपने रक्त से इस विद्रोह को पोषित रखा। राम जन्मभूमि की मुक्ति ही महाराणा सांगा के जीवन भर के संघर्ष की सहज परिणति है तथा निश्चित ही स्वर्ग से वे भी हमें आशीष दे रहे हों। आज हमें स्मरण करना है हमारे विलक्षण पुरखों को जिन्होंने 550 वर्षों तक अपनी हड्डियों के हथियार बनाकर विधर्मियों से युद्ध लड़कर मंदिर को बचाया है। आज वे आत्माएं स्वर्ग से उतरकर मंदिर के उत्सव की साक्षी होंगी तथा हमें आशीष देंगे। हर हिंदू 22 जनवरी को इस भाव से इस मंदिर की ओर देखे कि आंखें हमारी हैं, देख वे आत्माएं रही हैं, हाथ हमारे हैं, आरती वे कर रही हैं, पैर हमारे अवश्य हैं, नृत्य वे कर रही हैं, देह अवश्य हमारी है किंतु आनंदित वे ही हो रही हैं। महर्षि अरविंद ने सत्ता के हस्तांतरण के समय कहा था कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, भारत की आत्मा अभी भी बंधक है। 22 जनवरी 2024 भारत की आत्मा की स्वतंत्रता यात्रा में एक महत्वपूर्ण सोपान है, लेकिन ये केवल एक सोपान है। हमारा लक्ष्य अभी भी हमसे दूर है। महर्षि अरविंद के कथन को सत्य करने के लिए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता अभी शेष है। जिस हत्यारी सोच से हमारे पुरखे लड़ते रहे वह आज भी जीवित है, बल्कि और भी भयंकर रूप ले चुकी है। और आज तो वामपंथ की आड़ में हिंसा का घिनौना खेल चल रहा है। पर अब की बार हिंदू भी पहले से कहीं अधिक जागरूक व संगठित है। 22 जनवरी 2024 को दीपावली अवश्य मनेगी, पर हम भूलेंगे नहीं कि समर शेष है, अभी विजय का अंतिम उद्घोष नहीं है। अभी हटे हैं पीछे किंतु पृथ्वी से असुर मिटे नहीं है। हिंदू समाज इस बार सोएगा नहीं, हम निरंतर अपने आराध्य का पहरा देंगे। हम हिंदू काल के कपाट पर लिखा कोई फुटनोट नहीं है, हम काल ही हैं। हम हिंदू किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, हम स्वयं ही चमत्कार हैं। हर हर महादेव।